हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ एमपी की सारी नदियाँ जो आपको बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएंगी। आपका टाइम ज़्यादा लेते नहीं हुए मैं आगे बढ़ता हूँ नदियों की ओर। तो सबसे पहली नदी है हमारी नर्मदा नदी जो निकलती है अमरकंटक से। तो इससे हम कैसे रिलेट करेंगे? नर्मदा नर्मदा हमेशा देवी के रूप में मानी जाती है और देवी देवता हमेशा रहते हैं क्या? अमर। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। उसके बाद आती है हमारी सोन नदी। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे? सोन सोन को कर लेते हैं हम शान। जो लोग हमेशा शान से जीते हैं ना, वो हमेशा अमर हो जाते हैं। जैसे शान से राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इन्होंने शान से लड़ाई लड़ी है तो आज भी अमर है। हम बोलते हैं ना भगत सिंह अमर रहे, क्योंकि उन्होंने शान से लड़ाई लड़ी थी। इसलिए सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। उसके बाद आती है चंबल नदी जो निकलती है जाना पाओ पहाड़ी से। तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे? चंबल चंबल को कर लेते हैं चप्पल, और चप्पल हमें कहाँ पर पहनी जाती है? पाँव में। तो चंबल नदी कहाँ से निकलती है? जाना पाओ पहाड़ी से। उसके बाद आती है बेतवा नदी जो निकलती है कहाँ से? राजस्थान से। तो बेटवा को कर लेते हैं बेटवा, और बेटवा की हम बेटवा यानी लड़का, लड़के की राय हमेशा लेनी चाहिए। तो इससे हम रिलेट हो जाएगी कि बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? राजस्थान से। इसके बाद आती है हमारी ताप्ती नदी, ये निकलती है मुल्ताई बैतूल से। तो ताप्ती से कर लेते हैं तापी, और सर्दी के टाइम आ गया है, ताप्ती को रहती है ताई। तो इससे हम आराम से रिलेट हो जाएगी कि ताप्ती को रहती है ताई। तो ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? मुल्ताई से। उसके बाद आती है बाणगंगा या बैनगंगा नदी जो निकलती है सिवनी, परसवाड़ा, पठार से। इससे हम कैसे रिलेट करेंगे? बाणगंगा, और गंगा जी कहाँ से निकली है? भगवान शिव की जटाओं से। तो इसे हम कैसे रिलेट हो जाएगी? बाणगंगा यानी शिवनी, शिवनी से शिव। तो वह गंगा जी कहाँ से निकली है? शिव की जटाओं से। तो ये हमको आसानी से याद हो जाएगी कि बैनगंगा कहाँ से? शिवनी से निकलती है। इसके बाद आते हैं क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा निकलती है इंदौर जिले से। अब क्षिप्रा को कर लेते हैं छिपना। तो छिपना चाहे कोई व्यक्ति अगर कुछ कर देगा तो वह छिपना चाहेगा ताकि उसे कोई देख न ले। तो छिपने के लिए वह कहाँ जाएगा? जो सबसे बड़ा हो, और एमपी में सबसे बड़ा क्या है? इंदौर, जहाँ पे अच्छे से छिपा जा सकता है। तो इसे हम आराम से रिलेट कर सकते हैं कि क्षिप्रा नदी कहाँ से निकलती है? इंदौर से। उसके बाद आती है तवा जो निकलती है महादेव पर्वत पचमढ़ी से। तो हम इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं? तवा, और तवा पे कैसे की जाती है? रोटी, रोटी खाते हैं तो वो क्या हो जाती है? जाती है। हो रहा ना भाई रिलेट? तवा पे कैसे किया जाता है? रोटी, रोटी क्या हो जाती है? पच जाती है। तो इससे क्या हो जाएगा? पचमढ़ी। तो तवा नदी कहाँ से निकलती है? पचमढ़ी से। इसके बाद क्या आती है? वर्धा नदी जो निकलती है मुल्ताई बैतूल से। तो वर्धा को कर लेते हैं पर्दा, और पर्दा लगाकर ताई क्या रहती है? ताप्ती रहती है, क्योंकि ताप्ती नदी भी मुल्ताई से निकलती है, मुल्ताई बैतूल से। वर्धा नदी भी मुल्ताई बैतूल से निकलती है। तो वर्धा को कर लेते हैं पर्दा, और पर्दा लगाकर हमेशा ताई क्या रहती है? ताप्ती रहती है। तो इससे हमको आसानी से रिलेट हो जाएगी कि वर्धा नदी कहाँ से निकलती है? मुल्ताई बैतूल से। इसके बाद आती है काली सिंध नदी। काली सिंध को हम कैसे रिलेट करेंगे? काली, अब काली तो काली जी देखी आपने? काली, तो काली क्या है? देवी जी, देवी। तो ये आराम से रिलेट हो जाएगी, काली देवी है तो देवास, क्योंकि काली जी देवी है तो आराम से हो जाएगा देवास। माही, माही नदी कहाँ से निकलती है? धार से। जैसे अपन देखते हैं दूध की धार, खून की धार, इसी मही की भी एक धार होती है। छाछ बोलते हैं ना, छाछ को मही बोलते हैं, मही की धार होती है। तो ये अपन को आराम से रिलेट हो जाएगा कि माही नदी कहाँ से निकलती है? धार से। उसके बाद आती है हमारी गौर नदी। गौर, गौर को हम कर लेते हैं गौर, गौर, और ये निकलती है लखनऊ से। अब किसी को लाख रुपए दान देंगे तो वो तो गौर से देखेगा ना। आप ही बताओ अच्छा, किसी को लाख रुपए दान देंगे तो वो गौर से देखेगा। तो इससे हम आसानी से रिलेट कर सकते हैं कि गौर नदी कहाँ से निकलती है? लखनऊ से। इसके बाद आती है हमारी शक्कर नदी। शक्कर नदी निकलती है छिंदवाड़ा से, अमरवाड़ा तहसील छिंदवाड़ा से। तो शक्कर को कर लेते हैं शक्कर। तो शक्कर खाकर कोई अमर नहीं होता, ना ही कोई बड़ा होता है। तो इसे हम आसानी से रिलेट कर सकते हैं कि अमरवाड़ा छिंदवाड़ा, क्योंकि शक्कर खा के कोई ना तो अमर होता है ना कोई बड़ा होता है। तो इसे याद हो जाएगी शक्कर नदी कहाँ से निकलती है? अमरवाड़ा तहसील छिंदवाड़ा से। उसके बाद आती है कूनू नदी। कूनू कूनू निकलती है शिवपुरी से। तो कूनू को कर लेते हैं कौन, और यहाँ शिवपुरी को कर लेते हैं पुरी। तो पुरी यानी पुरी, पुरी कौन कौन खाएगा? तो इससे याद आएगा कूनू नदी कहाँ से निकलती है? शिवपुरी से। उसके बाद आती है कुंवारी नदी जो भी निकलती है शिवपुरी से। तो कुंवारी, अब कुंवारी से आती है तो कुंवारी लड़कियों की बताते हैं। कुंवारी लड़कियाँ किसका व्रत रहती है, किसका उपास रहती है? भगवान शिव का। तो इससे हमको आसानी से रेट हो जाएगी शिवपुरी, क्योंकि कुंवारी लड़कियाँ हमेशा भगवान शिव का उपास रहती है। तो कुंवारी नदी कहाँ से निकलती है? शिवपुरी से। उसके बाद आती है टॉन्स नदी। टॉन्स को हम कर लेते हैं टॉन्स, डांस डांस हमेशा कहाँ करते हैं? कैमरा के सामने, ताकि कोई सताए ना। तो टॉन्स नदी को हम कहते हैं, टॉन्स को कर लेते हैं हम आराम से रिलेट हो रहा है ना। टॉन्स टॉन्स डांस डांस, टॉन्स को कर लेते हैं डांस, डांस कहते हैं कैमरा के सामने, कैमरा, ताकि कोई सताए ना, जो सतना। तो टॉन्स नदी कहाँ से निकलती है? सतना। उसके बाद आती है पार्वती नदी जो निकलती है सीहोर से। पार्वती नदी निकलती है सीहोर से।